कतार याद आती, उन्हें घंटों देखती रहती। बस वही एक स्पर्श किसी पुरुष को उसे याद है, एक ऐसा स्पर्श जिसे वो कभी नहीं भूल पाई, एक ऐसा स्पर्श जिसे उसने बहुत कम उम्र में ही खो दिया था। क्या पुरुष में एक पिता की तलाश उसे भटकाती रही? मिस मैरी जब छोटी थी तो कहती थी हाँ कहती थी, मिस मैरी जब बड़ी हुई तो कहती थी हाँ कहती थी। अरे मेरी वो स्कर्ट कहाँ गई? मैंने तो यहीं रखी थी। जरूर माँ ने छिपा के रख दी होगी। उसकी अलमारी से अचानक सारी स्कर्ट गायब हो गई थी। अरे ये मिल गई। कपड़ों में स्कर्ट उसे सबसे ज्यादा पसंद थी। अब इसकी जगह सलवार कमीजों ने ले ली थी। सलवार कमीज में उसे कोई मन उलझी गुत्थियों को सुलझाने में नाकाम था। वो अपने शरीर को नहीं जानती थी। उसे हर तरीके से इसे जानने से बचाया जा रहा था। शरीर के बारे में बात करना गुनाह था, सवाल करना उससे भी बड़ा था। जहां भी भीड़ होती उसके करीब आने की कोशिश करता। वो अकेले रहने से बच रहे थे। एक बार तो उसने उसका हाथ भी कस के पकड़ लिया था। वो नहीं जानती थी कि वो क्या करे। माँ को बताएगी तो माँ उसे ही डांटेगी। वो उस रात अपनी चाचा की बेटियों के साथ ही उस कमरे में सो गए। बहुत से लोग एक ही कमरे में सोए थे। उसे नहीं पता था कि वो रात का कौन सा वक्त था जब किसी ने उसे कस के पकड़ लिया था। अंधेरे में वो उसका चेहरा स्पष्ट नहीं देख पाई थी। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने हाथ से टटोलना चाहा। उसके आसपास कोई नहीं था। उसने उसका मुंह कस कर दबा रखा था। उसके अंदर कुछ मर गया था। उसे लगा था कि दुनिया के साथ उसका रिश्ता खत्म होता जा रहा है। दूसरा, उसने मान लिया था कि जिस दिन वो इस घर से निकलेगी वही दिन उसकी आजादी का दिन होगा। पम्मी, तर गई मेरी किस्मत। मर गई पम्मी तू, हाय मैं मर गई काला। कितने मर गई पम्मी तू, हाय मैं मर गई काला। मेरी जान ही ले लेने तुम। तू उधर से कहाँ से आई? मैं तुझे इधर देख रही थी। अब आ गई ना, चल चल। तू कभी गई है तुझे लेकिन तो आधी जिंदगी खराब। इसे भरा नहीं कहते बेवकूफ, हरा भरा कहते। यार तुझे नहीं देखना मत दे, मुझे तो नैन सब प्राप्ति करने। यार बड़ी बोर है तू। ऑटो वाले भैया आप